हजारों साल पहले भगवान धरती पर घूम इंसानों को तंग किया करते थे। पर युद्ध और बुद्धि की देवी अथीना, जिनके पास पूरी धरती को खत्म करने की ताकत थी, उन्होंने उसकी रक्षा की। दुनिया भर के योद्धाओं ने उनका साथ दिया, कोज़्मो की शक्ति का इस्तेमाल कर, जिससे भगवान धरती से चले गए। पर 18 साल बाद अथीना का फिर से जन्म हुआ, एक बच्ची के रूप में, जिसको बचाने के लिए सोने से बने कवच को पहने एक योद्धा ने अपनी जान तक दे दी। तभी से हमारी इस कहानी का नरेटर ढूंढ रहा है योद्धाओं यानी नाइट्स की एक नई पीढ़ी को, जो रक्षा करेंगे दोनों अथीना और धरती की। सीन यहाँ से शिफ्ट हो हमें एक लड़का सेया दिखाया जाता है, जो अपने बचपन को याद कर रहा था। वो याद कर रहा था अपनी बहन को, पर तभी उसे एक फाइट के लिए बुला लिया जाता है। ये एक अंडरग्राउंड फाइट थी, जिसे कैसियोस नाम का आदमी चलाता है। सेया अपनी फाइट बहुत आराम से लड़ रहा था, पर वो फाइट करते करते कैसियोस को छेड़ देता है, जिससे गुस्से में कैसियोस खुद ही अरीना में आ गया। वो पहले तो सेया के अपोनेंट को बस एक ही किक में अरीना से बाहर निकाल देता है और फिर आगे बढ़ता है सेया की ओर। कैसियोस सेया से बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। सेया के शरीर पर एक कोज़्मो का पंख बना, जिसने कैसियोस को दूर फेंक दिया। ये सब वहां खड़ा एक आदमी देख रहा था। उस ब्लास्ट के बाद सेया में एक अजीब ताकत सी आ गई, जो अपने अंदर महसूस कर वो वहां से भाग निकला। वो जाने के लिए अपना सामान उठा ही रहा था कि एक आदमी वहां आकर उसे कहता है कि कोई तुमसे बाहर मिलना चाहता है, उसके पास तुम्हारे कई सवालों के जवाब हैं। इधर कैसियोस किसी को फोन करके बताता है कि उसे शायद वो मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सेया भी उस आदमी से मिलता है, जो उसे कहता है कि तुमने अपनी तरफ खतरे को बुला लिया है। वेंडर गुराड के लोग बस तुम्हारे पीछे आते ही होंगे, जो है उसी की एक्स वाइफ। उसके ऐसा कहते ही एक एयरक्राफ्ट आसमान में आ गया, जिसमें से उतरे कुछ साइबोर्ग्स, जो एक ही झटके में उनके एक आदमी को मार देते हैं। सेया और वो आदमी वहां से भागते हैं। उनका साथ ये गन वाला आदमी माइलोक देता है, पर इसकी गोलियां भी उन साइबोर्ग्स पर कोई काम नहीं कर रही। वो गोलियां खा फिर खड़े हो जा रहे हैं। वो सभी लोग एक गाड़ी में बैठे, पर गाड़ी के पीछे एयरक्राफ्ट लग चुकी है। एयरक्राफ्ट ने उनकी गाड़ी के ऊपर एक मिसाइल लॉक कर दी थी, जिससे वो बहुत मुश्किल से एक टनल के अंदर जाकर बचते हैं। सेया जब उनसे पूछना शुरू ही करता है कि यहाँ क्या चल रहा है, उसे बेहोश कर दिया गया। उसे अपने पास की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें उनके घर में कुछ लोग आ गए थे और वो उसकी बहन को अपने साथ ही ले गए। उसकी बहन ने वहां अपनी जान दांव पर लगा सेया को बचाया था। सेया को होश एक एयरक्राफ्ट में आता है, जिसमें वो सब बैठकर एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। ये आइलैंड पूरा इस आदमी का था, जिसका नाम है एल्मन कीडो। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अब उसकी जिंदगी का लक्ष्य बस ये है। वो सेया को कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि युद्ध की देवी अथीना का फिर से जन्म हुआ है एक इंसान के रूप में, और तुम उसके योद्धा यानी नाइट्स बनने के लिए डेस्टिन्ड हो। सेया उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, जिस पे एल्मन कहता है कि तुम अपने दिल में इस बात को जानते हो, तुम्हारी बहन भी जानती थी। अपनी बहन का जिक्र सुन सेया उसे पूछता है कि तुम मेरी बहन के बारे में क्या जानते हो। एल्मन उसे बताता है कि 10 साल पहले उसकी पत्नी गुराड ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोज़्मो डिटेक्ट किया था। उसे लगा था कि वो सेया की बहन है, पर वो सेया है। अब वॉरियर ऑफ अथीना पेगासस नाइट, उसकी बहन भी ये सच्चाई जानती थी, इसीलिए उसने अपने आप को दांव पर लगा दिया। सेया को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं, पर तभी वह एल्मन की बेटी आ गई सियाना। कुराड उसके भी पीछे है, क्योंकि वही है रीइंकार्नेशन गॉडेस अथीना की। वो उसे एक ब्रेसलेट देती है, जिसको सेया पहचानता था। ये उसकी बहन का है, और यही है पेगासस आर्मर की चाबी भी। इसके बिना सेया कुराड की फौज के आगे एक भी मिनट नहीं टिक सकता, पर उसे एक सिल्वर नाइट मैरीन की मदद से अपने आर्मर को अनलॉक करना होगा, ताकि वो अपनी और सियाना की रक्षा कर सके। सिया ये सब बातें सुनकर चिढ़ जाता है। वो एल्मन को कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या क्या बोली जा रहे हो। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा सब कुछ होता भी है, पर जब वो लोग बैठकर खाना खा रहे थे, एल्मन को एक कॉल आई, जिस वजह से वो वहां से उठ गया, पर उसके पीछे से ही सियाना की पावर्स एक्टिवेट हो गई।
अथीना का कोस्मो उसकी बॉडी में बढ़ता जा रहा था। एलमन वहां आ सियाना को काम करता है। अब ये सब अपनी आंखों से देख सिया को हर बात पर विश्वास हो गया। गुराड से बचने के लिए सियाना को अपने ही घर में कैदी बनकर रहना पड़ता है ताकि वो उसके कोस्मो को डिटेक्ट ना कर ले। उनके घर में स्पेशल सेंसर बैरियर लगे हुए हैं जो ऐसा होने से बचाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुराड के लोग उस रिंग को स्कैन कर रहे थे जहां बिना किसी शक के कोस्मो डिटेक्ट हुआ। गुराड कैसियोस को अपनी फौज में शामिल होने का ऑफर देती है क्योंकि वो बहुत ताकतवर भी था, साथ में उसे सिया से बदला भी लेना था और गुराड उसे अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद से और ज्यादा ताकतवर बना देगी। इधर सिया और सियाना बात करते हैं कि सच में तुम गोडेस निकली ही। जहां सियाना बताती है कि हाँ, पर जिस दिन मैं पैदा हुई उसी दिन किसी ने मेरे को मारने की कोशिश की। गोल्डन आर्मर वाले नाइट ने अपनी जान देकर उसकी रक्षा की जिसकी ही गोद में वो मिली एलमन और गुराड को। पर गुराड को उससे ज्यादा गोल्ड आर्मर में दिलचस्पी थी। उसकी मदद से उसने बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसके बारे कोई सोच भी नहीं सकता। सेया भी उसे अपनी बहन के बारे बताता है जिसने हर वक्त उसकी रक्षा की और वो उसे ढूंढ कर ही मानेगा। वो उससे मेरिन के बारे पूछता है जिसका जिक्र एलमन ने किया था कि क्या वो उसके कोस्मो को कंट्रोल करने में उसकी मदद करेगी ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। सेया मरीन के पास निकल जाता है। उसे उस तक पहुंचने के लिए इस बड़े से पहाड़ को खुद चढ़ना होगा। वो बहुत मुश्किल से पहाड़ के ऊपर पहुंचता है पर ऊपर जाते ही मरीन नीचे कूद गई। अब सेया को दोबारा नीचे जाना पड़ा। वो उसे बताता है कि उसे पावर्स की जरूरत है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, पर मैरीन ऐसे किसी को भी ट्रेन नहीं करेगी जो खुद के यूज के लिए पावर्स चाहता है। पहले भी एक आदमी उस जैसा आया था जिसे भी पावर्स अपने लिए चाहिए थे। फियोनिक्स नाइट जो है सबसे ताकतवर। मैरीन सेया को वापस जाने को कहती है पर वो उससे एक चांस मांगता है जिस पे वो उसके आगे एक चुनौती रखती है इस पत्थर को तोड़ने की, वो भी अपने हाथ से। सेया ऐसा नहीं कर पाता जिसके बाद मैरीन उसे ऐसा करके दिखाती है। वो उसे अपना कोस्मो फील करने को कहती है पर सब फील करने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाया। लास्ट मोमेंट में उसका फोकस टूट गया था क्योंकि वो अपनी बहन के बारे सोच रहा है। मैरीन उसे ट्रेन करने को तैयार हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि गुराड दूसरे लोगों का कोस्मो अपने अंदर खींच रही थी। वो अपने साथी नेरो साथ बात करती है कि हमें जल्द से जल्द सियाना को ढूंढना होगा। अथीना की पावर्स दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उन्होंने कैसियोस को भी अपग्रेड कर एक साइबोर्ग बना डाला जिसके बाद वो बहुत ताकतवर बन गया, पर गुराड जितना नहीं। वो लोग एलमन के एक साथी को बंदी बनाकर लाए थे तो वो उससे पूछताछ चालू करते हैं। नैरो उसके दिमाग में छेड़छाड़ कर उसे एलमन के बारे पूछता है। सेया की ट्रेनिंग शुरू हुई पर अभी मैरीन के आगे वो कुछ भी नहीं। मैरीन की ताकत इस वक्त उससे बहुत ज्यादा थी। वो उसे समझाती है कि कोस्मो तुम्हारा हथियार है, उसे फील करो और यूज करो। इधर सियाना की पावर्स बढ़ती जा रही थी। उसे एक झलक दिखती है जिसमें वो पूरी दुनिया को खत्म कर रही थी। वो सिया को भी मार डालती है। उसके डैड उसे शांत करते हैं जिसके बाद वो उनसे पूछती है कि क्या पता मैं दुनिया को बचाऊं नहीं बल्कि खत्म कर दूं, पर उसके डैड ऐसा नहीं मानते। उन्हें विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी। सेया प्रैक्टिस कर रहा है पर उसका फोकस अभी भी पूरा नहीं। वो बस अपनी बहन के बारे ही सोच रहा था जो उसके और उसके नाइट बनने के बीच आ रहा है। मैरीन उसे समझाती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास में बहुत दर्द है पर उसी दर्द के पार तुम्हारी ताकत है। उसे ढूंढो और आर्मर तुम्हें अपना लेगा। तुम्हारी बहन भी शायद यही चाहती होगी। अगली सुबह से सेया और डटकर प्रैक्टिस करने लगा। कुछ दिनों बाद आज वो आखिरकार अपनी ताकत को बाहर ला पाया। वो उस पत्थर को भी तोड़ देता है और उसके बाद एक और पिछले पत्थर से 10 गुना बड़े पत्थर को भी। उसका कोस्मो एक्टिवेट हो चुका था। वो पेंडेंट चमककर एक आर्मर में बदल गया और सेया को मिला पेगासस आर्मर। पर ऐसा होते ही उसे एक झलक दिखाई दी 10 साल पहले उसी दिन की जब उसकी बहन को गुराड लेकर गई और उसके साथ वहां एलमन भी था।
ये सब देख सेया वहां से जाने को कहता है, पर मेरीन उसे रोकती है कहकर कि तुम अभी तैयार नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग अभी बाकी है। पर सेया नहीं सुनता, वो मेरीन पर ही हमला कर देता है। उसका फोकस फिर से टूट रहा था, जिस वजह से पेगासस आर्मर फिर से गायब हो गया। पर सेया तब भी एल्मन पास पहुंच जाता है। वो बहुत गुस्से में था, जिसे शांत करने के लिए सियाना उसे बाहर ले गई। वो उसे बताती है कि एल्मन ने ये सब उसके लिए किया। जब वो छोटी थी उसका उसकी पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं था। एक रात जब गुराड उसे पकड़कर लेटी हुई थी, उसके कोस्मो ने गुराड के हाथों को तबाह कर दिया। वो उसकी वजह से मरने वाली थी, पर एल्मन ने गोल्ड आर्मर की मदद से उसे किसी तरह बचाया। पर तभी से गुराड को जिंदा रहने के लिए कोस्मो चाहिए, तो वो सिया की बहन जैसे बच्चों के कोस्मो को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। पर उसने उसकी बहन के साथ कुछ नहीं किया। उसके पास कोस्मो नहीं था तो उसने उसे जाने दिया। पर गुराड की नज़र हमेशा उस पर थी। वो जानती थी कि सिया की बहन कुछ छुपा रही है, और इसी की वजह से वो कभी सिया को मिलने भी नहीं आई। इस घटना के बाद गुराड पूरी बदल गई। उसे इस बात पर विश्वास हो गया था कि अथीना इस दुनिया का अंत करने आई है। वो उसे मारने वाली थी, जिससे बचने के लिए एल्मन ने उसे छुपा दिया। पर अब सियाना अपने घर से बाहर है, तो गुराड को उसके कोस्मो के सिग्नल मिल गए होंगे। वो इस आइलैंड की तरफ आ रही है। सियाना सेया से पूछती है कि क्या हुआ अगर मेरी माँ सही हुई, क्या होगा अगर वो सच में दुनिया का अंत करने ही आई हो। वो सेया से कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी बुरा करने से रोकने को कहती है। पर तभी उन्हें गुराड का एयरक्राफ्ट आसमान में दिखा। वो दोनों अपने घर की तरफ भागे। एल्मन भी यहाँ एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर उसका रिमोट हाथ में ले लेता है। गुराड के साइबोर्ग्स उनके घर में घुस गए। एल्मन के बॉडीगार्ड्स उनके सामने कुछ भी नहीं, पर माइलोक उनका सामना करने को तैयार है। उसके पास कुछ स्पेशल बुलेट्स थी। गुराड एल्मन से मिलती है, पर एल्मन उससे लड़ने की जगह समझौता करना चाहता है। वो दोनों बात करते हैं। एल्मन गुराड को समझाता है कि वो हमारी बेटी है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। पर गुराड के हिसाब से वो उसकी बेटी नहीं है, उसकी कभी कोई बेटी नहीं थी। उसके ऐसा कहते ही सियाना और सेया बाहर आ गए। एल्मन सबको बॉम्ब से उड़ाने जाता है, पर कैसियोस ने उसे रोक दिया। सेया गुराड के साइबोर्ग से लड़ता है। कैसियोस भी उसके आगे आ गया, जिससे लड़ने के लिए उसे आर्मर की जरूरत है, पर वो तो एक्टिवेट हुआ नहीं। बिना आर्मर के सेया कैसियोस से नहीं जी सकता। वो कैसियोस पर अपनी पूरी ताकत से हमला तो करता है, पर वो बहुत नहीं थी। कैसियोस आराम से सेया को हरा देता है। एल्मन को दूसरी तरफ होश आया, तो वो सबसे पहले जा उस बॉम्ब को ही एक्टिवेट करता है। वो बॉम्ब गुराड की तरफ फेंकता है, पर गुराड वहां से भाग निकली। बॉम्ब से बस सेया कैसियोस की तरफ से बच गया। वहीं गुराड के लोग सियाना को ले गए। वो उसे अपने बेस में ला एक हथियार के जरिए मारने वाले थे, पर गुराड एक आखिरी बार सियाना से बात करती है कि ये वो जानबूझकर नहीं कर रही, ये उसकी मजबूरी है। पूरी दुनिया को बचाने के लिए उन्हें ये कुर्बानी देनी होगी, जो उसके लिए बिल्कुल भी आसान तो नहीं है। सियाना को मारने का प्रोसेस शुरू हुआ। सियाना दर्द के मारे चिल्ला रही थी, पर इधर सिया को होश आया। वो इस बात से बहुत दुखी था कि वो सियाना को बचा नहीं पाया, और यही दुख और सियाना को बचाने की उसकी ख्वाहिश फिर से उसके आर्मर को एक्टिवेट कर देती है। वो एक झलक के अंदर पहुंचता है, जहां एक कबर्ड में बंद था उसका बचपन। किसी और को बचाने की जगह यहाँ उसे सबसे पहले खुद को बचाना था। उसे अपने आप को बताना था कि सब कुछ जो हुआ वो उसकी गलती नहीं। माइलोग और वो दोनों वहां से निकल गुराड के बेस की तरफ जाते हैं। माइलोग यहाँ लैंड नहीं कर सकता, तो सेया को नीचे खुद ही जाना होगा। वो नीचे कूदता है अपने पूरे पेगासस आर्मर के साथ। अब उसके आगे ये साइबोर्ग कुछ भी नहीं। वो कैसियोस को बस एक ही किक में मार डालता है। यहाँ अंदर सियाना की चींगे सुन गुराड का दिल बदल गया। वो प्रोसीजर को बंद करने को कहती है, पर नैरो उसकी बात नहीं मानता। वो खुद एक नाइट है, फियोनिक्स नाइट, तो वो बहुत आसानी से सभी गार्ड्स को मार डालता है। गुराड ने उसका सामना करने की कोशिश की, पर वो नहीं टिक पाई। नैरो गुराड के गोल्ड आर्मर को ले लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता, सेया वहां आ गया।
फियोनिक्स नाइट और पेगासस नाइट के बीच फाइट हुई। वो दोनों ही बहुत पावरफुल थे। वो अपने अपने कोस्मो के हमले एक दूसरे पर करते हैं। उन्होंने एक दूसरे पर अपना अपना सबसे ताकतवर हमला किया, जिससे वहां की जमीन टूट गई। वो दोनों नीचे उसी रूम में जा गिरे जहां गोराड उठकर उस मशीन को बंद कर देती है, पर तब तक देर हो चुकी थी। सियाना के अंदर की अथीना बाहर आ गई। फियोनिक्स नाइट उसे रोकने आगे गया, पर अथीना का कुछ ना बिगाड़ पाया। अथीना बहुत ताकतवर है, उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। फिर भी सेया नहीं रुका। वो सियाना के पास गया। उसके कोस्मो को पार करते हुए सेया का आर्मर टूटने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे सियाना के पास गया और उसने उसे समझाया कि तुम युद्ध की देवी नहीं सियाना हो, जो कभी इतनी तबाही नहीं चाहेगी। उसकी बात सुन सियाना की आंख से एक आंसू टपका। उसे होश आ गया, पर अब वो पूरी तरह एक गोडेस बन चुकी थी। वो सेया की चोटें ठीक कर देती है, यहाँ तक कि गोराड का हाथ भी। माइलोक उन्हें लेने पहुंच गया। वो दोनों मेरिन के आइलैंड पर बैठ बात करते हैं कि जैसे कि अब अथीना जाग चुकी है, पुराने देवता भी धरती की तरफ आते ही होंगे उसे मारने के लिए। उन्हें जल्द से जल्द सभी नाइट्स को इकट्ठा करना होगा, पर उससे पहले उन्हें ढूंढना है सेया की बहन को। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हुई, पर ये कहानी अभी बाकी है। इसके नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएंगे हम आपके लिए उनकी एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे, जो देखने के लिए हमारे चैनल मूवीज मैनियक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।